इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। यहां से आपको सीधे लिए चलते श्रीहरिकोटा। इस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team and the entire countrymen. May I request the Project Director of Aditya L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected into the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the center directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember स्पेस सेंटर से आप केंद्रीय मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने बधाई दी। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसरो को बधाई दी है। इस वक्त आपको नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट हम दिखा रहे, मिशन सूर्यान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। भारत ने इतिहास रच दिया। आदित्य L1 लॉन्च के कारण दुनिया ने अब भारत का दम देखा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को फिलहाल बधाई दी है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने इसरो को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। साथ ही क्या कुछ लिखा है वो भी आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में सूर्यान की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। देशवासियों को भी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए बधाई। आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, इंडिया कंटिन्यूज इट्स स्पेस जर्नी। और ऐसे में कॉन्ग्रेचुलेशन किया है साइंटिस्ट इंजीनियर्स को, इसरो को बधाई दी है आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के लिए। और देखिए, लगातार उनकी तरफ से ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि साइंटिफिक एफर्ट से वो आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाले, ताकि आगे भारत और बढ़े। तो भारत ने आज इतिहास रच दिया। आदित्य L1 लॉन्च, दुनिया ने दम देखा और सूर्य की तरफ अब कदम बढ़ चुके हैं। और इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिशन सूर्यान को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे, और देश भर से अब शुभकामनाओं को जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा जारी रहेगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों और साथ ही साथ इंजीनियर्स की वजह से संभव हो पाया है, इसलिए सभी को शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। देखिए, ट्वीट आपको लगातार दिखाई। इससे पहले आपने सुना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस वक्त वहां पर मौजूद है श्रीहरिकोटा में, और उन्होंने भी इसरो को बधाई दी है। आज देश भर में इस वक्त भारतवासियों का जोश देखने को मिल रहा है और पूरे देश से इस वक्त शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। इसरो को शुभकामनाएं दी जा रही है। एक बार फिर से भारत ने इतिहास रच दिया।
श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 रॉकेट लॉन्च हुआ है। ये देखिए पहली तो तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ बड़ी खबर के तौर पे भी आपको बता रहे उधर प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट भी जिसमें इसरो को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। Doing a lot of work now, and good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you until for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. और देखिए बार बार उनकी तरफ से धन्यवाद किया जा रहा है। कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया गया, जो तकनीक हमें प्रोवाइड की गई है, इसके कारण ये संभव हो पाया। और इधर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, भारत की अंतरिक्ष यात्रा जारी रहेगी। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब लॉन्चिंग हो रही थी तब की तस्वीरें। मानवता विकास के लिए वैज्ञानिक प्रयास इसी तरह से जारी रहेंगे, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है। और प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई देते हुए शुभकामनाएं फिलहाल दी है देशवासियों को भी। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मिशन मून के बाद अब आदित्य चला सूर्य की ओर। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ आदित्य L1 रॉकेट। आदित्य L1 को 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ेगा और इसमें 63 मिनट 19 सेकंड का समय लगेगा। करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने वाला, और उसके बाद फिर स्टडीज अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। सूर्य से आने वाली किरणों का भी अध्ययन होगा और अन्य भी कई पॉइंट्स को लेकर फिलहाल स्टडी यहां पर होने वाली है। लेकिन इसी बीच जो आज की तस्वीरें हैं, जो दुनिया इस वक्त देख रही है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्चिंग हो गई है। और इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि अभी दुनिया भर से शुभकामनाएं इसरो को दी जा रही है। फिर वो चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर इस पॉलिटिशियंस हो या फिर अन्य आम लोग हो, आज हर चेहरे पर मुस्कान। देखिए भारत 24 ने आज मेगा कवरेज की और आपने देखा कि हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद थे। हमने हर वर्ग से बात करने की कोशिश की, फिर चाहे वो छात्र छात्राएं हो और इसके अलावा हर वर्ग के लोगों से हमने जब बात की तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और सभी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर के तौर पर आपको अभी फिलहाल प्रधानमंत्री का वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं, जब भारत ने इतिहास रचा। और देखिए एक और बड़ी सफलता यहां पर फिलहाल इसरो के हाथ लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को आपने देख लिया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसरो को शुभकामनाएं दी। आप सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना। मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना। तो सूर्यान की सफलता पर बधाई। और अभी फिलहाल बधाई का जो दौर है, बधाई का जो सिलसिला लगातार जारी है। आपने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देखा था और अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने इसरो को शुभकामनाएं दी है। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देखिए ये तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब भारत इतिहास रच रहा था। आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो रही थी, ये तब की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे। सूर्य की तरफ अब कदम भारत के बढ़ गए हैं। हालांकि चंद्रयान 3 को लेकर सफलता तो हासिल हुई, अब इसके बाद क्या है L1 पॉइंट, ये भी समझ लीजिए। आदित्य L1 पर हर सवाल का जवाब आपको फिलहाल दे रहे हैं। L1 पॉइंट पर ग्रहण का असर नहीं होगा, इसलिए इस पॉइंट को फिलहाल चुना गया वैज्ञानिकों की तरफ से। L1 पॉइंट से हर समय सूरज दिखाई देगा और यहाँ पर इसलिए स्टडी करना और आसान होने वाला है। 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में ही आदित्य L1 रहने वाला है। सवाल ये कि आदित्य L1 का सफर कितने दिन का है। गति मिलने के बाद आदित्य की ट्रैजेक्टरी बदलेगी और उसके बाद पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद 110 दिन का ये सफर होने वाला है। कितने दिन का सफर है? 110 दिन का। और उसके बाद सूर्य का अध्ययन आदित्य L1 करने वाला है। मिशन क्या है आदित्य का? आदित्य को सूर्य कहा जाता है। सौर विस्फोट और सौर तूफान का अध्ययन करेगा, स्टडी यहाँ पर की जाएगी। और भी इसके अलावा कई इफेक्ट्स हैं जिसको लेकर फिलहाल स्टडी इस मिशन के जरिए होने वाली है। इसलिए आदित्य L1 पर हर सवाल का जवाब इस वक्त भारत 24 पे आपको बता रहा हूं। भारत 24 ने आज आपको ग्राउंड से हर तस्वीर भी दिखाई और आपने देखा कि कैसे हर वर्ग में आज जोश भी नजर आया है।
इधर बात करें अगर मुंबई की, तो लॉन्चिंग के बाद बच्चों से बात की हमारी संवाददाता प्रिया सिन्हा ने। आप सुनिए। तो भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है। श्रीहरिकोटा से जिस तरीके से आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है, उसके बाद देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के नेहरू नेशनल सेंटर में, और यहाँ इस साइंस सेंटर में भी तमाम बच्चे जो कि यहाँ पर मौजूद रहे और जिन्होंने इस लाइव टेलीकास्ट को देखा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं कुछ भी बोलूँ या नहीं समझ नहीं रहा क्या बोलूँ, लेकिन हम इस मतलब इस बहुत ही अच्छा है। बहुत हमें ज्ञान मिलने वाला है। आगे हम इस मिशन से बहुत कुछ कर भी सकते हैं। सो वेरी प्राउड मोमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आदित्ययान सक्सेस होगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से आए हो यहाँ पे? 10-15 मिनट पहले। आपको बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत प्राउड हो रहा है। आप क्या साइंटिस्ट को क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा, आगे ऐसे ही बहुत मिशंस हम सक्सेसफुल कर पाए और ऐसे ही भारत को उच्च स्थान पे लेके जाए। आपण सूर्याचा पण अभ्यास करायचा आहे। चंद्र झाला, आता आपल्याला सूर्यावर पण जायचं आहे। इतकी एक्साइटिंग है कि आता वाटतं की आपणच गेलेलो आहे। ये खुशी है जो कि इन तमाम लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त मुंबई से कैमरा पर्सन मोहित के साथ प्रिया सिन्हा, भारत 24। तो आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद आपने देखा प्रिया सिन्हा की रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हर वर्ग में अभी फिलहाल खुशी है।